अपने बुरे स्वभाव को छोड़ देना। कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी वजह से परिवार कोई टूटने लगे, आप अपने आप को सुधारना। दुनिया को सुधारने का हमने ठेका नहीं लिया है साहब, दुनिया को कोई सुधार सकता भी नहीं है। बस अपने हाथ में तो सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को सुधारें, खुद में सुधार लाओ, खुद में परिवर्तन लाओ। मेरी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपकी चाली, आपकी ये ऐसी हो कि इससे परिवार जुड़े। चाहे लोग आपको अरे और बोले तो अच्छा है, ये बोलते ही रहे तो अच्छा, ये बोलते ही रहे तो अच्छा, बड़ी बात, स्वभाव की अच्छी। यही तो आपकी पहचान है, यही तो आपकी पूंजी है। चाहे सासू हो चाहे बहू हो, सबसे मेल मिलाप रखो ना, सबके प्रति अच्छा सोचो ना। क्यों किसी से जलना, क्यों किसी से ईर्ष्या रखना? इसी से तो सारी गड़बड़ होती है। एक लुगाई गई दुकान माते, कपड़े की दुकान, साड़ी की दुकान। दुकानदार ने कहा, भाई साहब एडी साड़ी निकालन दो, थोड़ी दुकान में एडी साड़ी निकालन दो कि मारे पहन तई देवरानी नहीं जल जाए। मैंने उन साड़ी में देखे जल बुन जाए, एडी साड़ी निकाल। दुकानदार भी कम नहीं था, वो बोला बहन जी ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो साड़ी अभी आधे घंटे पहले आपकी देरानी ले गई है। स्वभाव तो ऐसा रखो, खर्चा तो वैसे ही करती हो, पैसे वैसे ही खर्च होते हैं। जलने जलाने से क्या होगा? अगर करना ही है जीवन में कुछ, तो व्यवहार ऐसा रखो कि आप दुकान पर शॉपिंग के लिए जाएं, बाजार में अपने लिए गए थे और देरानी को कह के गए थे कि मैं खरीदारी करने जा रही हूँ मेरे लिए, तो देरानी सोचती रहे कि ओहो गई है, मौका मिलेगा मैं भी जाऊंगी। वो क्या समझती है मैं क्या खरीदारी नहीं कर सकती? लेकिन जब वापस लौट करके आप आओ तो देरानी को बुला के कहो, ले 5 साड़ियाँ तो तेरे लिए ही लेके आई हूँ। वो जो दिल से दुआ देगी ना, वो दिल से आशीर्वाद देगी ना, वो बहुत बड़ी पूंजी है। इससे परिवार जुड़ता है, ये बॉन्डिंग ऐसे बनती है। एक खाली कहने से नहीं होता, इसके लिए कुछ जीना पड़ता है। ऐसे जियोगे ना, परिवार टूटेगा नहीं, परिवार बिखरेगा नहीं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, लड़के की शादी हो जाए, बहुरानी आ गई है, तो थोड़ा बदलो। गलतियां तो हो जावे, बच्चों से ही होगी और किससे होगी? ये उम्र ही गलतियों की है। तो कोई डिसीजन लेने में गड़बड़ हो जाती है, कभी धंधे में घाटा लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई कस्टमर को नहीं पहचान पाए, परख नहीं हो पाई, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो बाप कही है कि बच्चे वो वही अपना उनका टकी हम ले बीन रे हम ही छोरा ने आका करना चालू करे। और जिस दिन लुगाई कहती है कि अब अलग होना है, और जब अलग होते हैं उस दिन सब बड़े लोग छोटों में गलतियां निकालते हैं कि आ एडीन ओ एडोन आ कहीं गोड़नीन मारे छोरा ने पाई दियोन, हमें मारो छोरो नेरा हो रियो, छोरो तो एडो होई कौन। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि मेरे में भी तो कोई चूक है। इसलिए बड़ों को भी कहता हूं, अपने आप को थोड़ा संभालो। जब बेटे की शादी हो गई है, शादी लायक हो गया है, तब से ही अपने नेचर को बदलना शुरू कर दो, उसके दोस्ताना व्यवहार रखो उसके साथ। और बीननी घर में आयोड़ी है तो आका करना वह तो उन्हें हम ही मत करो, खुणा में ले लो, कमरा में जान कहीं कहना तो आप एकांत में कह दीजिए। नहीं तो फिर वो क्या करेगी? वो कहेगी लो थोड़ी तो कोई इज्जत को नहीं घर में, थोड़ा तो यूं आका करे रहे, यूं आका करे। देखो तो कहीं आप अलग नहीं रह सका, नहीं होता वे तो ही बे अलग होवे। चाहे ननंद हो, चाहे भाभी हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे
बेटा सबको समझना पड़ता है। रिश्ते बनने में टाइम नहीं लगता साहब, लेकिन रिश्तों को निभाने में जिंदगी लग जाती है, जिंदगी।